नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 मार्च बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। आयकर विभाग ने करवंचना के मामले में अग्रणी दोपहिया विनिर्माता हीरो मोटोकॉर्प के कई परिसरों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि हीरो मोटोकॉर्प समूह के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन मुंजाल और अन्य प्रवर्तकों के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों पर छापे मारे गए हैं। छापे की ये कार्यवाही गुरुग्राम, दिल्ली और अन्य शहरों में स्थित परिसरों पर की जा रही है। नई दिल्ली में आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने रेल मंत्री अश्विन वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की। इसके अलावा प्रदेश में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए लोकसभा स्पीकर बिरला की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी हिस्सा लिया। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें पैलेस ऑन व्हील्स को जल्दी दोबारा शुरू करना, जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम, उदयपुर में ट्राइबल म्यूजियम, पुराने विधानसभा भवन में राजस्थान का वैभव दिखाने के फैसले अहम हैं। सवाई माधोपुर की तर्ज पर अब चौथ का बरवाड़ा में अभियान शुरू किया गया है। अभियान में एसडीएम को कचरा उठाता देख स्थानीय लोगों ने भी सहयोग दिया। एसडीएम उपेंद्र शर्मा की मुहिम पर बुधवार सुबह 6:30 बजे बस स्टैंड चौराहे से सफाई अभियान शुरू किया गया। इस दौरान पंचायत सरपंच सीता सैनी के साथ वार्ड सदस्य और पंचायत के सफाई कर्मचारियों ने श्रमदान किया। बस स्टैंड से सवाई माधोपुर जाने वाले मार्ग पर सड़क से काफी मात्रा में मिट्टी हटाकर पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा किया गया। अब नेशनल हाईवे पर सफ़र करना आपकी जेब के लिए भारी नहीं पड़ेगा और सफ़र भी जल्दी ही कट जाएगा। जी हां, अब हाईवे पर सफ़र के दौरान आपको बार बार टोल पर ना तो रुकना होगा और ना ही टोल टैक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार की इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि अब हाईवे पर टोल प्लाजा की संख्या सीमित हो जाएगी, जबकि स्थानीय लोगों को अब टोल नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि अब लोगों को 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक बार ही टोल देना होगा। जयपुर में साइबर ठग हेलीकॉप्टर सर्विस बुक करने के नाम पर फर्जी साइट बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मानसरोवर के एक परिवार ने इस फर्जी साइट से 15 टिकट बुक कराए थे। वैष्णो देवी पहुंचने के बाद जब परिवार के सदस्यों ने हेलीकॉप्टर के पास जाकर अपनी बुकिंग बताई तो पता चला कि ये फर्जी बुकिंग है। इसके बाद ठगी के शिकार हुए परिवार के सदस्य जयपुर पहुंचकर मानसरोवर थाने पहुंचे और ठगी की शिकायत की। कोटा नगर निगम दक्षिण की ओर से जैविक खाद का उत्पादन किया जा रहा है और साथ ही उसकी बिक्री भी की जा रही है। निगम की तरफ से इस खाद का उपयोग अधीन आने वाले पार्क में भी किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा नगर निगम ऑर्गेनिक के नाम से श्रृंखला शुरू की गई है, जिसके तहत वर्मी कंपोस्ट, लीफ गोल्ड कंपोस्ट और काउ डंग कंपोस्ट का उत्पादन और बिक्री की जा रही है। नगर निगम का यहाँ उससे प्राप्त गोबर से केंचुए की खाद चंबल गार्डन में बनाई जा रही है, जिसका प्रयोग वर्तमान में निगम के पार्कों में किया जा रहा है। जोधपुर में 2 साल बाद कागा तीर्थ में भरने वाले शीतलाष्टमी मेला व मेहरानगढ़ में चैत्र नवरात्र पर मां चामुंडा के मंदिर में दर्शनों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इन तैयारियों को लेकर रातानाडा पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस उपायुक्त पूर्व भुवन भूषण यादव ने की। बैठक में उपस्थित सभी विभागों और आयोजकों से उन्होंने कहा कि आगामी मेले व चैत्र नवरात्रि पर्व के सफल संचालन व व्यवस्थित प्रबंधन के लिए आपसी समन्वय सुनिश्चित किया जाए। बीकानेर के गंगा शहर थाने में नकल के मामले में आरोपी से रिश्वत लेने के आरोपी थानेदार रानी दान चारण को एसीबी में गिरफ्तारी से भी छूट मिल गई है। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई तो खुद रानी दान जयपुर में एसीबी के समक्ष पेश हो गया। वहां उसने स्वयं को निर्दोष साबित करते हुए कुछ तथ्य भी रखे। रानी दान का दावा है कि उसने ना तो रुपए की मांग की और ना ही किसी से रुपए लिए, बल्कि इस पूरे मामले को उजागर करने में उनकी भूमिका रही है। जोधपुर स्थित रातानाडा स्थित श्री कृष्ण मंदिर में शहीद दिवस पर देश की स्वतंत्रता के लिए जान देने वाले भगत सिंह, शिवरामज राजगुरु, सुखदेव थापर के शहीद दिवस पर ठाकुर जी की झांकी सजाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मंदिर के पुजारी हरिभाई गोस्वामी ने बताया कि इस झांकी का यही उद्देश्य है कि देश के महान वीरों को हमारे युवा अपना आदर्श मानकर राष्ट्र भावना की ओर बढ़ें।
शिक्षा सत्र 2022-23 से राज्य में 10वीं तक का एक भी स्कूल नहीं रहेगा। वर्तमान में चल रहे 3,828 सेकेंडरी तक के स्कूलों को 12वीं में अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसमें 395 गर्ल्स स्कूल भी शामिल हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि बेटियों को 10वीं के बाद स्कूल नहीं बदलना पड़ेगा। 12वीं तक की एजुकेशन वे अपने वर्तमान स्कूल में ही संचालित कर सकेंगी। राज्य सरकार ने राज्य के 3,333 गवर्नमेंट सेकेंडरी और 395 गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूलों को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी कर दी है। राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र के तत्वाधान में भगत सिंह बलिदान दिवस के अवसर पर आर्थिक आज़ादी की लड़ाई व भगत सिंह विचारधारा विषयक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रज किशोर ने की। सेमिनार में वक्ताओं ने शहीद आजम भगत सिंह के चरित्र की व्याख्या करते हुए कहा कि वे उन चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने न केवल देश का मार्गदर्शन किया बल्कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दिखाई। बीकानेर के धोबी धोरा और महंत जी का डेरा एरिया के लोगों को अब पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। फोर्ड डिस्पेंसरी के सामने वर्षों पुरानी लोहे की जंग लगी पाइपलाइन को पीएचईडी के कार्मिकों ने 12 घंटे की मशक्कत के बाद बदल दिया। अब बुधवार से पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। पानी की सप्लाई से पूर्व पीएचईडी के अधिकारियों ने सोमवार को पाइपलाइन की टेस्टिंग की। श्री महावीर जैन नव युवक मंडल एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा पावटा स्थित भगवान महावीर उद्यान में विश्व जैन ध्वज दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सचिव धीरज कुमार रांका एवं मीडिया प्रभारी प्रवीण सुराणा ने बताया कि मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया। तत्पश्चात समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंघवी द्वारा जैन ध्वजारोहण किया गया। समिति के सदस्यों द्वारा इस अवसर पर भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट में इस बार बीकानेर का कोई बड़ा कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर औद्योगिक इकाई का तोहफा तो नहीं मिला, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में बहुत कुछ मिला है। अरसे बाद ये पहला मौका है जब बीकानेर के ग्रामीण एरिया में बड़ी संख्या में अस्पतालों का अपग्रेड किया गया है। इसी कारण अस्पतालों में डॉक्टर्स के पदों में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं हल्दीराम अस्पताल को हल्दीराम कार्डियोवास्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रमोट कर दिया गया है। ओलंपिक में भारत के लिए मुक्केबाजी में मेडल जीतने वाले विजेंद्र सिंह की उपस्थिति में बुधवार को लूणकरणसर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लूणकरणसर से प्रत्याशी रहे विजयपाल बेनीवाल ने नेतृत्व में यहां मैराथन के साथ ही रक्तदान शिविर भी लगा। दोनों ही आयोजनों में युवाओं ने काफी जोश के साथ हिस्सा लिया। लूणकरणसर के भगत सिंह चौक से कालूटोल नाके तक करीब 10 किलोमीटर लंबी इस दौड़ में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।